खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाहकारी, मजीद तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। सुबह में सैलाब से 323 अफराद जाँ बहक, 156 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में 273 मर्द, 29 ख्वातीन और 21 बच्चे शामिल। 336 घरों को नुकसान पहुंचा। सैलाबी रैलों से बुनेर में सबसे ज्यादा तबाही हुई। 209 अफराद जाँ बहक, दर्जनों लापता हुए। PDMA ने बारिशों की शिद्दत में मजीद इजाफे का अलर्ट जारी कर दिया। एबटाबाद, मानसेरा, सवात, चित्राल, दीर, मालाकंड और बुनेर में फ्लैश फ्लड का खतरा। सयाहों को 6 रोज तक पहाड़ी इलाकों से सफर करने से गुरेज की हिदायत। मुतासिरीन सैलाब के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सवात में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा लोगों की मदद के लिए टीम और वसाइल मौजूद हैं। मुतासिरीन सैलाब की मदद करना वफाकी हुकूमत का फ़र्ज़ है। लोगों का जानी नुकसान पूरा नहीं कर सकते, माली नुकसानात का इजाला करेंगे। अली अमीन गंडापुर का बोनेर के मुतासरा इलाकों का दौरा, बिश्नोई और पीर बाबा में सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। सूबाई काबीना अरकान, बैरिस्टर गौहर, चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुकाम भी हमरा थे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बोनीर में सैलाबी रैलों से सबसे ज्यादा तबाही हुई। बोनीर के ज्यादातर देहात और मरकजी बाजार मुकम्मल तबाह हो गए। एक न्यूज की टीम बोनीर की आवाम की आवाज बनने के लिए इलाके में पहुंच गई। सैलाब से मुतासरा इलाकों की लम्हा बलम्हा कवरेज। मुतासरीन सैलाब ने अचानक आने वाली कुदरती आफत में जानी और माली नुकसान के मुतल्लिक बताया। सिर्फ पानी और तबाही नहीं लाता सैलाब, बहा ले जाता है बस्तियां, जिंदगियां और ख्वाब। बुनेर के गांव पीर बाबा के खानदान के साथ बड़ा सानिहा पेश आया। गमजदा शहरी की दास्तान एक न्यूज सामने ले आया। यहाँ फितरत का कहर टूटा, सैलाबी रैला आया और सब कुछ बहा ले गया। एक ही खानदान के 4 चिराग एक ही लम्हे में गुल हो गए। शहरी के 3 बेटे और बीवी बेरहम मौजों की नजर में। आर्मी चीफ की हिदायत के मुताबिक सैलाब ज़दा इलाकों में राशन की तकसीम जारी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर खराब मौसम के बावजूद बुनेर, शांगला और सवात में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। हेलीकॉप्टर्स में जख्मियों, औरतों और बच्चों की महफूज मकामात पर मुंतकली। पाक फौज के डॉक्टर्स ने मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप भी कायम कर दिया। पाक फौज की मानसहरा, बडगराम और गिलगित बल्तिस्तान में भी इमदादी सरगर्मियाँ। बुनेर में सैलाब से मुतासरा अफराद का पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयों पर इज़हार तशक्कुर। बरसात का मौसम तूल पकड़ गया। सितंबर में बारिशों के मजीद 3 स्पेल आएंगे। बारिशों की शिद्दत पहले से 50% ज्यादा होगी। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा कि 3 से 4 हफ्ते में क्लाउड बर्स्ट के खदशात हैं। लाहौर और रावलपिंडी समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। JB और KP में मुतासरा अजला में इमदादी काम और गुमशुदा लोगों की तलाश जारी है। मवासलात के नुकसानात को तरजीही बुनियादों पर दूर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। सरकारी हुकाम के मुताबिक ब्लैक बॉक्स जाए हादसा से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर पड़ा था। पुलिस ने ब्लैक बॉक्स मुतल्लिका हुकाम के हवाले कर दिया। हेलीकॉप्टर सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के दौरान गिरकर तबाह हुआ। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशें जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मियांवाली, चकवाल, पिशावर, बडगराम, मानसहरा में बादल बरसे। डेरा बुगटी, हरनाई, खैरपुर, नौशहर फेरोज में बारिश हुई। मानसहरा में बच्चा और खातून नाले में बहकर जाँ बहक। चक्री के बरसाती नाले में एक बच्ची बह गई। रावलपिंडी में सैलाबी रेले में फंसे 2, शकरगढ़ में 8 रेस्क्यू कर लिए गए। रावी के मुआविन नाले बिखर गए। सतलुज में भी पानी की सतह बुलंद। बारिशों का रवां स्पेल 21 अगस्त तक जारी रहेगा। मुश्किल की घड़ी में मुतासरीन सैलाब के साथ खड़े हैं। मुतासरीन की इमदाद में कोई कसर न छोड़ी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में इमदादी सरगर्मियों को मजीद मरबूत बनाने की हिदायत। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इजाफी इमदादी सामान रवाना।
KP के सैलाब ज़दा अजला में विफाकी वुज़रा की रिलीफ ऑपरेशंस में शिरकत, वज़ीर आज़म की चेयरमैन NDMA को मुतल्लिका इदारों से मुसलसल राबिते की हिदायत। अमीर जुमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सैलाब से मुतासरा इलाके बुनेर का दौरा। हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कौम का पैसा कौम पर लगना चाहिए, मुश्किल घड़ी में हुकूमत के साथ भरपूर ताउन करेंगे। जंग में भारत के हर मंसूबे का हमें पहले ही पता चल जाता था। भारत के तबाह होने वाले तमाम 6 जंगी तैयारों की वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेमिनार से खिताब। कहते हैं, पाकिस्तान की जिस बेस पर कीमती असासे थे वहाँ कोई भारतीय मिसाइल नहीं गिरा, सिर्फ एक एयर बेस पर भारतीय हमले से नुकसान हुआ, जवान भी शहीद हुए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ज़बरदस्त क़यादत की। भारत को इससे भी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते थे। चंद लोग अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को बुरा भला कहने से बाज नहीं आते। खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल से PTI की हुकूमत है, कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का मानसेरा के इलाके कागान में जलसे से खिताब। बोले, 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले अब लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। सूबे में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर सियासी इंतकाम लिया गया। PTI वाले खुद ही एक दूसरे पर चोरी के इल्जामात आयद कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मईशत के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का कैशलेस मईशत की जानिब उठाए गए इक़दामात और पेशरफ़्त पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत मईशत को डिजिटल निज़ाम पर लेकर जाकर तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। रास के निज़ाम को ज़िले हुकूमतों की सतह पर ले जाने के हवाले से तमाम चीफ सेक्रेटरीज विफाकी हुकूमत से भरपूर ताउन करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ थाईलैंड से जापान पहुंच गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की टोक्यो एयरपोर्ट आमद पर पुरतपाक खैर मकदम किया गया। जापानी हुकूमत के आला हुकाम और सफारती हुकाम ने मरियम नवाज का खैर मकदम किया। जापान में पाकिस्तान के सफीर अब्दुल हमीद ने पंजाब हुकूमत के वफ्द को खुशामदीद कहा। जापान में मुकीम पाकिस्तानियों की कसीर तादाद भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। रावलपिंडी के एक और सरकारी अस्पताल की खराब सूरत हाल, नाकाफी सहूलियात, नाकिस सफाई, माली बदउनवानी, मरीजों से बदसलूकी की दूसरी रिपोर्ट सामने आ गई। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट ने DHQ अस्पताल की 55 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट ने DHQ अस्पताल में बद इंतजामी और बदउनवानी के अहम शवाहिद रिपोर्ट के साथ मुंसलिक कर दिए। कराची के सहाफ़ी ख़ाबर हुसैन की सांगड़ से लाश मिलने का वाक़या, पोस्टमार्टम के बाद नमूने तज्ज़िये के लिए इरसाल। तदफीन पीर को सांगड़ में की जाएगी। सहाफ़ी की सांगड़ की CCTV फुटेज सामने आ गई। DIG फैसल बशीर मेमन के मुताबिक ख़ाबर हुसैन के हाथ से मिलने वाला पिस्टल उन्हीं का था। वो होटल के वॉशरूम में गए और फिर वापस आकर दोबारा गाड़ी में बैठ गए। कोहाट के इलाके रैगी शेनू खेल में नामालूम अफराद की फायरिंग, 7 अफराद जहाँ बहक, 1 जख्मी। मकतूलैन की शनाख्त अब्दुल समद, साहिल, यूसुफ, इशफाक, मुस्तफ़ा, हमजा और यासिर के नामों से हुई है। पुलिस ने जाय बकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 7 अफराद दोस्त थे, पिकनिक मनाने तांदा डैम गए। वापसी पर नामालूम अफराद ने गोलियां मार दी। जुए को वीडियो में प्रमोट करने का मुकदमा। लाहौर की मुकामी अदालत ने यूट्यूबर डकी भाई का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने मुलजिम को 19 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी से आइंदा समात पर तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। भारत के ज़ेर तसल्लुत नागालैंड में आज़ादी की तहरीक जोर पकड़ गई। भारत हक़ खुद इरादियत की आवाज़ दबाने में मुकम्मल नाकाम। तर्जुमान नागालैंड फ़ौज ने कहा, इस दुनिया में उनके लिए अपनी सरजमीन मौजूद है। जल्द अपनी सरजमीन, अपनी तारीख और अपने मुस्तकबिल में साथ होंगे। उनकी ज़मीन, सिक्योरिटी और मुस्तकबिल ख़तरे में है, इसके लिए एक होना होगा।
तमाम लोगों को अपने आज़ाद और खुद मुख्तार वतन के लिए आगे आना चाहिए।